हुज्जत इब्नुल हसन वारिसे पंजतन मुंतज़िर हैं तेरे ये ज़मीनो ज़मन है ये दिल की सदा मेरे शहंशाह हर तरफ है वफा एक नई करबला अल्लाह जल या बकियतुल्लाह। या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्ला असलुकुम इलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। दोस्तों, भाइयों, सुनने वालों, तमाम मेरे भाई, मौला आपको इज़्ज़तें दें, मालिक करीम शहंशाह पर अपना रहम करम फरमाए। बात हमारी चल रही थी राबता और मोहब्बत, और यही चलती चली जाएगी। इससे मुख्तलिफ पहलुओं पे हमारी बातचीत जारी रही, यानी कि इमाम वक्त अलैहिस्सलातु वस्सलाम से राबता कैसे किया जाए, उनसे मोहब्बत करने का तरीका क्या है, उनका हक़ मवद्दत और उनका हक़ मोहब्बत खुदावंद ताला ने कुरान में क्या बयान किया है। मुख्तलिफ अहादीस पाक फरमाने आइमा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी खिदमत में पेश किए। दुनियावी मिसालों से मिसालें जोड़कर आपके सामने बयान की। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारों ने, मेरे भाइयों ने, इस बात पर अमल ज़रूर किया होगा, और खुदा करे इसी तरह हुआ हो कि किसी के दिल में एहसास ज़रूर पैदा हुआ होगा। सामीन, भाइयों, दोस्तों, ये एक ऐसा ख़जाना है जिस ख़जाने को हासिल कर लेने के बाद आप पर मुख्तलिफ़ किस्म के राज खुलते हैं और इंसान अपने अंदर की मस्ती में, अंदर की मौज में गुमसुम हो जाता है, और फिर उसका एक एक सांस इबादत है। जैसे कुरान में हर जगह एक ही बात फरमाई गई, वो रब ताला फरमाता है कि वाक़ीमुस्सलात, नमाज को कायम करो। ये कायम नमाज क्या है? ज़्यादा लंबी तशरीह में जाने की या ज़्यादा लंबी इसकी तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल शॉर्ट और सीधी आपको बात करूँगा। बेशक आप किताबें देख लें, फ़लसफ़े देख लें, पढ़ लें, मुख्तलिफ़ मानी मौज़ूआत पढ़ लें, किताबें पढ़ लें, अपना मुतालिया वसी कर लें, लेकिन निचोड़ इस बात का सिर्फ़ एक ही बात पर आएगा कि जब आपकी मोहब्बत उस रब अकबर की ज़ात से, उसके अम्र के साथ पुख्ता हो जाती है, तो आपकी नमाज कायम हो जाती है। वो कायम नमाज से मुराद फिर आपका उठना, बैठना, आपका बोलना, वो सब इबादत में शुमार होता है। अब जब नमाज कायम हो गई, मोहब्बत कायम हो गई, तो फिर इससे आगे और क्या है कि उस ज़ात बारी ताला के साथ आप कल्बी तौर पर कनेक्टेड हैं। तो फिर आप के जहनों में सोच हर वक्त उस ज़ात की रहेगी। और मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि इन पाक अज़वात मुक़द्दसात से मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत है, और अल्लाह से मोहब्बत इन पाक ज़वात मुक़द्दसात से मोहब्बत है। इन दोनों की मोहब्बतें एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। आप इनमें से किसी पाक ज़ात से मोहब्बत कर लें तो उससे मोहब्बत अल्लाह की पाक ज़ात से ही मोहब्बत है। और जब मोहब्बत पुख्ता हो जाए, हक़्क़ुल यकीन पर आ जाए, तो फिर नमाज कायम हो जाती है। फिर आप उस नमाज को
कायम कर लेते हैं और वो आपकी नमाज कायम हो जाती है, यानी आपकी मोहब्बत पुख्ता हो चुकी है, फिर आपका हर अमल इबादत में शुमार होता है। इस मकाम पर पहुंचने से पहले इंसान का जो इरादा है उससे भी पहले सोच और ख्याल है। क्यों आपको ये बात बयान की गई कि अपने मालिक शहंशाह को सुबह उठकर सलाम कीजिए, रात को सोते हुए उनसे बात करें, सोने से पहले मौला से बात करें, दिन में अपने मौला को याद करें, किसी भी वक्त याद आए तो सलाम करके मौला की बारगाह में बात करें, याद करें। इससे पैदा आपके अंदर एक सोच होगी। जब सोच पैदा हो जाएगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते 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 ख्यालात पर चली जाएगी और फिर ख्यालात बढ़ते 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 आपके अमल की तरफ चले जाएंगे और फिर इसी तरह मंजिलें तय करते करते मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी, फिर मोहब्बत से मवद्दत, फिर मवद्दत से इश्क। यानी ये सब कुछ चैनलाइज्ड है और एहसास ज़रूरी है स्टार्ट लेने के लिए। फिर तो आगे मंजिल इंसान खुद तय कर लेता है और तय मौला के करम से होती रहती है और मालिक रास्ता फराहम कर देते हैं। सिर्फ मुश्किल तरीन वक्त कौन सा है कि आपने अपने बिस्तर से निकलना है। सर्दियां हैं तो गर्म बिस्तर को छोड़ना है। इससे मुराद कि अपने कंफर्ट जोन से, जिस आसानी में आप बैठे हैं उस आसानी से निकलना है। सिर्फ एक लम्हे के लिए आपने एहसास करना है और इस आसानी से निकलना है। जब आप आसानी से निकल गए तो फिर आप अपने मालिक की बारगाह में पेश होकर, फिर वो आपकी और उनकी तन्हाई है। इसके बारे में जो जी में आए, जिस तरह दिल करे उस तरह मालिक से बात करें। वो शफीक पिदर की मानंद है और मालिक शहंशाह करीम इब्ने करीम है। अब एहसास इस चीज का हो कि जरूरत है। जब जरूरत है तो फिर एहसास हो। अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर डालें तो क्या किसी के पास कोई और हल है मौला के सिवा? ना है, ना कभी हो सकता है। ये बात हतमी है कि मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बगैर किसी के पास कोई हल नहीं है, किसी के पास कोई चारा नहीं है, कोई बात नहीं है जहां पर वो अपनी मंजिल को तय कर सके और इस सफ़र को शुरू कर सके या फिर इन मुश्किलात से अपनी जान छुड़वा सके। कोई हल नहीं है, सिर्फ मौला हल है, सिर्फ मालिक है, सिर्फ मौला है। और मालिक की पाक ज़ात हैं जो बकी हैं, बकीयतुल्लाह हैं, जो खुदा का बकिया है और हमारे लिए खैर हैं, वही हैं बेशक। हर तरफ नज़र दोहराएं, ये फितना फसाद देखें, ये जंगो जदल देखें, ये कदूरतें देखें, इस माहौल का बदलना देखें। हर तरफ जंग का समासा है। हम तो यहाँ पर बैठे हैं अपने घरों में, हमें एहसास नहीं है। जो लोग इस कैफियत से गुजर रहे हैं उनसे पूछिए कि क्या गुजरती है उन पर। और इस सारी कैफियत में खुदा जानता है, मौला जानते हैं कि सिर्फ मौला के अलावा कोई हल नहीं है, मालिक की पाक ज़ात के अलावा। तो हम कुछ और नहीं करते तो ना करें, कम अज कम दुआ तो कर सकते हैं कि मौला आपके पाक ज़हूर के रास्ते हमवार हो। अगर 40 रोज दुआ करने से बनी इसराइल से अजाब टल सकता है तो वो ज़ात करीम तो आज भी वही है। अल्लाह चेंज तो नहीं हो गया, वही अल्लाह है जो अज़ल से है, जो हमेशा है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, हमेशा रहने वाला है, हमेशा गालिब रहेगा। अल्लाह तो वही है
तो हम क्यों उस पाक ज़ात की बारगाह में दुआ नहीं करते कि वो पाक ज़ात अपने अम्र को ज़ाहिर फरमा दे, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, उनका पाक ज़हूर हमारे ऊपर आसान फरमाए। इलाही आमीन। हमें इस चीज़ का एहसास करने की शिद्दत से ज़रूरत है, क्योंकि अब वक्त, हालात, माहौल कुछ और ही बता रहा है, और वो दिन दूर नहीं है जब ये आंधियां हम पर टूट पड़ेंगी। यही समझें कि ये खतरे के बादल सर पर मंडला रहे हैं। इससे पहले कि तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए और हमें फिर मौका न मिले, तो बेहतर ये है कि हम शुरू से, अभी से, इसी वक्त से ये अहद कर लें कि हमें कैसे भी करके अपने मौला के साथ मुखलिस होना है। अपना एक मकसद, अपना एक गोल सेट कर लें कि मैंने अपने मालिक के साथ मुखलिस होना है और अपने मौला के साथ रब्त में रहना है, उनका जिक्र करना है, उनका शऊर बेदार करना है। जिन लोगों को नहीं पता, या जिनको पता है या वो गाफिल हो चुके हैं, तो उनका शऊर बेदार करना है। आप सिर्फ इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, बाकी शऊर हम कौन होते हैं बेदार करने वाले? करने वाले तो मौला की ज़ात है, हमसे तो सिर्फ ड्यूटी ली जाएगी। तो अपने आप को इस काबिल बना लीजिए कि आप किसी ड्यूटी के काबिल हो जाएं, आप और मैं, हम किसी ड्यूटी के काबिल हो जाएं कि हम मालिक की बारगाह में कोई ऐसी ड्यूटी दे जाएं कि कोई एक शख्स भी किसी का दिल फिर जाए और वो अपने रास्ते पर आ जाए और हमारे लिए बका हो जाए। हल मिन नासिर यंसुरना की सदा आज भी उसी तरह है, आज भी इस्तिगासा है, और आज का हुसैन अलैहिस्सलाम भी उसी तरह मजलूमियत में है और तन्हा है। एक हदीस पाक मुझे याद ज़रूर आ रही है, लेकिन मेरा जिस्म और मेरी ज़बान इजाज़त नहीं दे पा रही कि मैं उस हदीस को आपके सामने तिलावत कर दूं। अगर तिलावत हो गई तो फिर मैं कुछ बोल नहीं सकूंगा। तन्हाई को समझिए, सोचिए, एहसास कीजिए, खुदा राह एहसास कीजिए। नाम मौला आपको मौला का वास्ता, इस पाक घर का वास्ता एहसास कीजिए। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जो कोई सुन रहा है, खुदा रा अपने आप को इस रास्ते पर लगाइए, मौला की तरफ अपनी तवज्जो का मरकज़ मालिक को रखिए, अपना राब्ता कायम कीजिए मौला से, मौला को सलाम कीजिए, सुबह उठें मौला को याद करें, मालिक की सोच आपके जहन में हो, आप जहाँ भी हों, जो कुछ कर रहे हों, नौकरी करें, कोई आपको रोकता नहीं है, मुआश करें, लेकिन अपने मोहसिन, अपने इमाम, अपने मालिक को मत भूल जाए। हमारी हर एक सांस उनकी अमानत है, इस बात को याद रखिए। वो हमें देख रहे हैं, हमारा हर अमल उनके सामने है, और अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर हम शीयत में से निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा ईमान है कि हमारे 12वें ताजदार पाक अलैहिस्सलाम हमें देख रहे हैं, वो हमारे वक्त के इमाम हैं, वो हम पर नज़र रखे हुए हैं। जिसका ये यकीन है, जिसका ये अकीदा है कि वो हमें देख रहे हैं, तो वो फिर कभी कोई अगर देख रहा हो तो फिर उसके सामने कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा अमल नहीं किया जाता जिससे उसकी दिल आज़ारी हो और जिससे उसको तकलीफ हो। दुआ है मालिक की पाक बारगाह में कि खुदा हम सबको हिदायत नसीब फरमाए।
अल्लाह ताला से दुआ है कि उन पाक ज़वात मुक़द्दसात के वास्ता है अल्लाह, उन पाक मुक़द्दरात इस्मत का वास्ता है जिनका कोई कसूर न था, उनका वास्ता जिन्हें बेगुनाह सफ़र करवाए गए, और उनका वास्ता जिनका खून नाहक बहाया गया। बेकसूर पाक ज़वात मुक़द्दसात का वास्ता, खुदा हमें हिदायत नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा, बेशक तू सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाला। अल अजल अल अजल या सुभान अल कुदूस अजल अल्लाह फरजहुश।